आज हम सभी ऐसे क्लासेस में साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट पर गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंतर्गत तीन समीकरण मुख्यतः हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर सबसे पहले हम सभी का परिचय समझेंगे कि v क्या हुआ, u क्या हुआ, a क्या हुआ, t क्या हुआ। तो सर्वप्रथम हम लोग v के परिचर्चा से समझते हैं। v वेग का संकेत है। वेग का संकेत v का वेग का संकेत, लेकिन यहाँ v और u दोनों वेग का संकेत में है। इस कारण से हम लोग अंतिम वेग का संकेत v, प्रारंभिक वेग का संकेत u। अब हम यहाँ एक झलक v का वेग का परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो वेग बराबर होगा निश्चित दिशा में दूरी परिवर्तन वट्टा समय। संकेत के रूप में लेते हैं v या u, s बाय t। इसको हम लोग एक व्यंजक ले लिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे v और u का चर्चा हो गया तो पढ़ते हैं हम लोग s दूरी का संकेत, t समय का संकेत है, s दूरी का संकेत, t समय का संकेत। अब हम a जो कि त्वरण का संकेत है, त्वरण a एक्सीलरेशन शब्द का संकेत है। संकेत a। तो त्वरण का परिभाषा से स्पष्ट है। त्वरण का परिभाषा कहता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग की परिवर्तन वेग में परिवर्तन बट्टा वेग परिवर्तन में लगा समय। तो त्वरण का संकेत हम लोग a प्रयोग करते हैं और वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग लिया गया v माइनस u बट्टा t, और इसको हम लोग लिखते हैं at इक्वल टू v माइनस u। और इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है
इसीलिए लिखा जा सकता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह गति का समीकरण का प्रारंभिक रूप सिद्ध हो जाता है। हम लोग फर्स्ट समीकरण सत्यापित कर चुके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह फर्स्ट समीकरण हो गया। अब हम लोग इसी से सेकेंड और थर्ड को सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत दूरी लेते हैं। इस सूत्र से S बराबर VT, तो यहां पर हो जाएगा औसत वेग गुना समय। औसत दूरी का संकेत S ले लिया जाता है और औसत वेग u प्लस v बाय 2 इंटू टी। अब हम लोग इस समीकरण से v का मान बदलते हैं। तो फर्स्ट समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी मान इसमें रखते हैं। तो हम पाते हैं S इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी बाय 2। तो हमें प्राप्त होता है 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो आ जाता है 2u टी बाय 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम 2 कटा देते हैं। इस प्रकार हमें S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड समीकरण प्राप्त हो जाता है। यह गति का समीकरण का दूसरा रूप है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट समीकरण से टी का व्यंजक निकालते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से अगर t का मान निकाला जाए तो हमें प्राप्त होता है v माइनस यू बाय ए। इसका मान इस समीकरण में रखने पर का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर तो हम पाते हैं S इक्वल टू यू प्लस भी बाय 2 इंटू टी के बदले ये मान रखा जाता है v माइनस यू बाय ए। अब आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। और आगे बढ़ाते हैं 2a इंटू एस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसीलिए हमें प्राप्त हो जाता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार हम लोग गति के तीसरा समीकरण को गणितीय विधि से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।